पिछले 5 साल के नीट के पेपर को एनालिसिस करने के बाद ये तो कंफर्म है कि फिजिक्स में 80 to 90% क्वेश्चन जो होते हैं वो ओनली फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। सारे फॉर्मूलाज को याद कर लो और ये पता कर लो कि कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्या अप्रोच है और इन फॉर्मूलों को कैसे यूज करना है। अगर ये जान लो तो आप इजीली 40 क्वेश्चन नीट में करेक्ट कर सकते हैं। एंड मैं 100% चैलेंज देता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ इस वीडियो में जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप फिजिक्स के सारे फॉर्मूले याद कर देंगे। और एक भी फॉर्मूला फिजिक्स का ऐसा नहीं होगा जो आपको याद नहीं होगा। बस करना ये है, वीडियो को लास्ट तक देखना और बताई गई हर चीज को नोट करना और फॉलो करना। आपको फिजिक्स के सारे फॉर्मूले अपनी टिप्स पर याद होंगे। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सुधांशु कुंजोत, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी रतलाम। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूं, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो 100% फिजिक्स के सारे फॉर्मूले आपको याद होंगे। और अगर आपको फॉर्मूले सारे याद होंगे तो 100% आप फिजिक्स में नीट में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। एंड मैंने खुद ने भी इन्हीं सारे तरीकों को यूज कर फिजिक्स को पढ़ा था और सारे फॉर्मूले को याद किया था, जिस कारण मैं नीट में 160 मार्क्स एंड जेई मेन्स में मैं 99.6% नीट में फिजिक्स में स्कोर कर पाया था। टिप नंबर 1 है, फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूले हैं हर चैप्टर के आपको चैप्टर वाइज एक लिस्ट बनानी होगी कि इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं वो मैं एक शीट पर या फिर एक अलग कॉपी में अलग से नोट डाउन कर रहा हूँ, ताकि मैं जब चाहूँ तब इनको इजीली बार बार रिवाइज कर पाऊँ। तो इसी की हेल्प करने के लिए मैं खुद इस चैनल पर अब कुछ दिनों में एक एक चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं उन सारे फॉर्मूलेस को 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो में पूरे एक चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले वो इस वीडियो में बताऊंगा। एंड उनका क्या एप्लीकेशन है, कैसे यूज होते हैं, हर चीज मैं एक छोटे से वीडियो में सारे चैप्टर के फॉर्मूले डिस्कस करने का ट्राई करूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आने वाले टाइम पर बहुत हेल्प करेगा ये आपको नीट 2025 की प्रिपरेशन के लिए। जब भी आपको अपने टीचर नोट्स लिखवाते हैं तो नोट्स में बहुत सारे क्वेश्चन, पॉइंट, थ्योरी, फॉर्मूला, बहुत सारी चीजें लिखवाते हैं, बट मेन चीज अपन को फॉर्मूले याद रखना जरूरी है। तो उन सब चीजों को अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाएंगे, आपको पढ़ना मुश्किल होगा। तो आपको क्या करना है, जो भी फॉर्मूलाज हैं उन सब फॉर्मूलाज को एक जगह अलग से निकाल कर एक पेज पे लिख लो और चाहे तो उस पेज को आप अपनी दीवार के सामने चिपका दो कि जब भी आपकी नजर में पड़े तो आपको वो फॉर्मूले रिकॉल होते रहे। ये टिप है जो आपको फॉलो करनी है। मेरे प्रिपरेशन के टाइम पर मेरे कमरे की हर दीवार पे मेरे फिजिक्स के फॉर्मूले लगे हुए थे, ठीक है। तो आप चाहे तो इस टिप को फॉलो कर सकते हैं, कई सारे टॉपर्स जो होते हैं वो फॉलो करते हैं। एंड अगर आप एक जगह नहीं ला पा रहे हैं और आपको वो प्रॉब्लम आ रही है कि कैसे यार इनका एप्लीकेशन होगा, कैसे कब यूज होगा, ये पता नहीं पड़ रहा है, तो मैं खुद एक एक वीडियो में आपको धीरे धीरे कर सारी चीजें क्लियर करता जाऊंगा, जो कि आने वाले टाइम पर इसी चैनल पर आपको मिलेंगी। पॉइंट नंबर 2 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये चीज आप कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं ये करने के बाद आप कोई भी फॉर्मूला नहीं भूलेंगे। क्या है वो पॉइंट, अगर आपको कोई फॉर्मूला लिखवाया जाता है, आपको कोई कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, तो सबसे पहले आपको उस कंसेप्ट को अच्छे से समझना होगा और उसके बाद ये देखना होगा कि फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हुआ। ये देखने के बाद जैसे ही आपको ये आइडिया लग जाए कि हाँ यार ये कंसेप्ट ऐसा है और यहाँ से फॉर्मूला बना है, तो फिर जब भी आप फॉर्मूला लिखे, ठीक है, आपको जब पढ़ा दिया उसी दिन आप उस फॉर्मूले का वापस रिवाइज करो, उस कॉन्सेप्ट को वापस रिवाइज करो, अच्छे से समझ लो। समझने के बाद आपको यह करना है कि फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूले, हर फॉर्मूले को याद करो। याद करने के बाद तुरंत नहीं भूलते कभी भी फॉर्मूला, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन बाद अपन भूलते हैं। तो अपन को क्या करना है, जब भी अपन ने वो फॉर्मूला पढ़ा, जब भी वो कॉन्सेप्ट पढ़ा, उस फॉर्मूले के ऊपर 5-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालो। अगर आप हर फॉर्मूले के ऊपर 5 से 10 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस के पे कह सकता हूं, मैंने खुद ने नीट और जेई में अच्छे अच्छे मार्क्स फोड़ रखे हैं फिजिक्स में। उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको कह सकता हूं ये क्वेश्चन करने के बाद कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं होगा जो आप भूल जाएंगे। जब मैंने शुरुआत में तैयारी शुरू की थी मैं यही देखता था कि कैसे याद रखें, कैसे याद रखें, बट एक समय आएगा कि आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितने उन फॉर्मूले को यूज करेंगे क्वेश्चंस में, आप ऑटोमेटिकली उन फॉर्मूले को याद कर लेंगे और ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूला आपको याद हो जाएंगे और आपको क्वेश्चन देखते ही ये क्लिक हो जाएगा, हाँ यार इसमें मेरे को ये फॉर्मूला लगाना है और ये था वो फॉर्मूला। जैसे कि कुलाम लॉ का फॉर्मूला है, आप 10 जन्म में भी वो फॉर्मूला नहीं भूल सकते जब आप उसके ऊपर 40-50 क्वेश्चन कर चुके होते हैं। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं, कुलाम लॉ के ऊपर आप 40-50 बार वो फॉर्मूला यूज कर चुके होते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू K(Q1Q2/R²। तो ये फॉर्मूला आप कभी नहीं भूल सकते। क्यों नहीं भूल सकते, वो इसलिए नहीं भूल सकते क्योंकि आपने उस फॉर्मूले की मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस की है। तो जितनी फॉर्मूले के ऊपर आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे आपको फॉर्मूला याद रहेगा और मिनिमम आप 5 to 10 क्वेश्चन हर एक फॉर्मूले के ऊपर प्रैक्टिस करो, मैं गारंटी देता हूं आप कोई भी फॉर्मूला नहीं भूलेंगे। और ऐसा नहीं है कि जिस दिन पढ़ा उसी दिन करना है, जैसे ही आपने उस दिन कर लिए 5-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिर जैसे ही आप टेस्ट में वो चैप्टर आने वाला होता है या फिर वो टॉपिक आने वाला होता है तो आपको बार बार पूरी कॉपी वापस नहीं पढ़नी है। आपको मेन जो फॉर्मूले जो आपने एक जगह लिख रखे थे उन फॉर्मूलों को देखो, उनको एक बार याद करो, एक बार ऊपर से नजर घुमारो, देन वापस वही कि 50-60 क्वेश्चन पूरे टॉपिक, पूरे कंसेप्ट के अपन को प्रैक्टिस करना है, जिससे अपना टॉपिक भी रिवाइज हो जाए और हर
फॉर्मूला जो अपन ने याद किया है उसके ऊपर जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे वो फॉर्मूला भी वापस रिवाइज हो जाएगा। तो आप टेक्निक को समझने की कोशिश करो। टेक्निक ये है कि आपको फॉर्मूला रट के याद नहीं करना है, आपको फॉर्मूला लिखना है, एक बार याद करके उसके ऊपर प्रैक्टिस करना और क्वेश्चन करने के साथ आपको फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये बेस्ट टेक्निक है किसी भी फॉर्मूले को फिजिक्स में याद करने की। अगर आप रट रट के याद करोगे, आप पूरे दिन रटोगे तो आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे, एक दिन 2 दिन बाद भूलते जाओगे। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, आप जो याद करोगे भूलोगे, ठीक है, वो स्वाभाविक है। तो इस बात की टेंशन नहीं लेनी है। बट कैसे अपन उसके एप्लीकेशन को याद रख सकते हैं, कैसे अपन क्वेश्चन देख के उस फॉर्मूले को तुरंत क्लिक कर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो उसका एक ही तरीका है, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप जितनी जिस फॉर्मूले पे प्रैक्टिस करोगे उतना वो फॉर्मूला आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो यही मेन टिप है जो आपको करनी चाहिए। बाकी जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं, जो अदर थिंग्स है, वो ये हैं कि आप एक जगह पे लिख कर रख लो ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। आप दीवार पे चिपका के रख लो तो बार बार आपकी नजर पड़ेगी तो वो फॉर्मूले आपको याद रहेंगे। आप मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एंड कई सारे लोग करते हैं, अलग अलग किताबों से फॉर्मूले करते हैं, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको जो नोट्स पढ़ाए गए उसी में से एक जगह पर लिखो फॉर्मूले और उसको बार बार रिवाइज करो। एंड मेन जो चीज़ है वो मैंने आपको बता दी, प्रैक्टिस से फॉर्मूले याद होंगे, ना कि फॉर्मूले याद करके प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और अच्छे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।